आज बात करेंगे पहाड़ों की एक ऐसी सोशल प्रैक्टिस की जिसे शायद एक शब्द में डिफाइन करना सही नहीं होगा। एक ऐसी प्रैक्टिस which is highly criticized by many and also considered as a social evil. On the other side, many believe that it's a way to social reformation and also promote the women empowerment. जहां एक तरफ ये प्रथा हिमाचल की पेट्रारिकल सोसाइटी पे चोट करती है, वहीं दूसरी तरफ ये हिमाचल की महिलाओं को कहीं ना कहीं बहुत से महिला अधिकार भी देती है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एंड टारगेट एचपीएस 2026 सीरीज, जिसमें आज हम हिमाचल की रीत सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कब से ये प्रथा चली आ रही है, करंट स्टेटस क्या है, इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हैं। तो दोनों प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए, मुख्य रूप से एचपीएस एग्जाम के लिए। सो चलिए लेट्स डिस्कस थॉरली। सबसे पहले जो सवाल हमारे समक्ष उठता है, व्हाट इज दिस रीत सिस्टम और ये कहाँ प्रचलित थी, कहाँ ये फेमस थी। रीत सिस्टम इज अ सोशल प्रैक्टिस। हालांकि ये समाज में बहुत ज्यादा हाईली कमेंडेबल तो नहीं थी, येट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। इन दिस सिस्टम जो महिला है, विमेन है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के चूज अनदर मैन टू गेट मैरिड। इसके बदले में सेकेंड जो हस्बैंड होगा उसे एक रीत कंपनसेशन देना पड़ेगा फर्स्ट हस्बैंड को। अब एक तरफ ये आपको इमोरल प्रैक्टिस दिख सकती है, बट इट वाज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। और जब मैं हिल्स की बात कर रहा हूं ना, कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे फैक्टर्स जो हैं ये उस समय इसे रेलिवेंट भी बनाते थे। हालांकि देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर अगला जो पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि ये कहाँ प्रचलित थी हिमाचल प्रदेश में। क्या मॉडर्न डे हिमाचल के सभी रीजन्स में दिस प्रैक्टिस वाज फॉलोड? सो द आंसर इज नो। इट वाज एक्चुअली प्रिवेलेंट इन दी शिमला हिल स्टेट्स, कुल्लू और मंडी रीजन, और इसके कुछ सराउंडिंग रीजन्स में भी हमें रीत प्रैक्टिस के रेफरेंसेस मिलते हैं। अब जो एक और सवाल यहाँ पर है जो मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया था कि भाई रीत सिस्टम को शायद एक शब्द में डिफाइन करना सही नहीं होगा। कुछ लोगों का ये कहना है दैट इट्स अ टाइप ऑफ मैरिज विद नो जो रिचुअल्स हैं, कोई रिचुअल इसमें परफॉर्म नहीं हो रहा। कुछ लोगों का ये कहना है इट्स अ टाइप ऑफ रीमैरिज एंड सम बिलीव दैट इट्स अ डाइवोर्स फॉर्म। तो एक्चुअल में आज भी ये क्लियरली कहना बड़ा मुश्किल है कि रीत सिस्टम है क्या। अब जानते हैं थोड़ा कि रीत सिस्टम को जो रेलिवेंट बनाता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी कहा ना कि बहुत से इवन जो स्कॉलर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, दोज स्टडीड थॉरली दिस सिस्टम, वो भी इसका एग्जैक्ट एक शब्द में डिफाइन नहीं कर पाए हैं। कुछ का कहना है कि भाई ये तो एक टाइप ऑफ मैरिज है, लेकिन ये एक तरफ डाइवोर्स फॉर्म की तरफ भी तो एक डाइवोर्स फॉर्म की जो प्रैक्टिस है, क्योंकि ग्रामीण जो सोशल लाइफ रही है हिमाचल की, वहाँ कोई बहुत ज़्यादा डिफाइन प्रैक्टिस नहीं रही है डाइवोर्स की, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन करती है डाइवोर्स फॉर्म को। इट आल्सो ओपन द डोर फॉर रीमैरिज। एक महिला को ये अधिकार मिलना एक पेट्रारिकल सोसाइटी में कि वो एक और किसी पुरुष को अपनी इच्छा से चूज कर सकती है, ये स्पेशल बनाती है। ऐसे बहुत से पॉइंट्स जो हैं ये इस सिस्टम को विशेष बनाते हैं। हालांकि तीन जो मेजर पॉइंट्स हैं जो रीत सिस्टम को डिफाइन करते हैं, पहला है महिलाओं को रीमैरी या रीमैरिज का अधिकार। पेट्रारिकल सोसाइटी, वो भी हिल्स की पेट्रारिकल सोसाइटी में ऐसे बहुत कम रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाओं को एक सोशल राइट है दैट दे आर फ्री टू चूज सेकंड हस्बैंड फॉर देम इफ दे वांट। हालांकि निश्चित रूप से इट इज नॉट हाईली कमेंडेबल इन दिस सोसाइटी, लेकिन ये अधिकार महिलाओं को दिया गया और ऐसा था भी। ज्यादातर ना ये बहुत जो अपर सोसाइटी थी वहां नहीं था, ये लोअर सोसाइटी जो थी वहां पर ये प्रैक्टिस प्रचलित हुआ करती थी। इसमें सिंपल है, एक फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ेगा जिसे रीत कहा जाता है। कुछ का कहना था कि रियायत शब्द से निकला या रीत शब्द भी इसे कह देते हैं। सिंपल सी बात है, जहां फर्स्ट हस्बैंड को कंपनसेशन देना बनता है। अब देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या फर्स्ट हस्बैंड के पास भी ये अधिकार है, क्योंकि देखिए वी आर लिविंग इन ए पेट्रारिकल सोसाइटी और मैं बात भी कर रहा हूँ आज से कम 200 साल पहले की प्रैक्टिसेस की जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही हैं। पेट्रारिकल सोसाइटीज में पहले ही पॉलीगैमी के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, जहां एक पुरुष बहुत बहुपत्नी विवाह करने का अधिकार रखता है, तो उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत रेलिवेंट नहीं होती है। लेकिन एक पेट्रारिकल सोसाइटी में एक महिला का कोई अधिकार मिलना अपने आप में बड़ी बात थी। हालांकि इसके लिए कंपनसेशन देना पड़ता था। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, इट्स अ सोशल एक्सेप्टेड,
हाँ, हालांकि इट इज नॉट हाईली कमेंडेबल इन द सोसाइटी, और अगर ऐसे कोई मैरिज कर रहा है तो उसको कोई बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जा रहा समाज में। इट इज ऑल्सो इलीगल इन सोसाइटी, और आज भी अगर हम इसके लीगल स्टेटस पे बात करें, ये प्रैक्टिस जो है ये वैलिड नहीं है, इसे इलीगल ही कंसीडर किया जाता है। ऑलराइट, बट यस, इट वाज प्रिवेलेंट इन दैट टाइम ऑफ सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब जरा इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स को समझते हैं, देखते हैं क्या रीथ सिस्टम के कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो सबसे पहला है चेक ऑन इनफेंटिसाइड, स्पेशली कांगड़ा रीजन में। कांगड़ा के सराउंडिंग रीजन्स में ये प्रथा प्रचलित थी, तो कहीं ना कहीं कई बार ना इंपैक्ट होता था, नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट देखे जाते थे। तो इससे ये हुआ कि इन सोसाइटीज में देखा गया कि भाई छोटी जो बच्चियां हैं, चाइल्ड मैरिज है, तभी शादियां करवा दी जाती हैं ऐसे घरों में जहां पर कोई कनेक्शन कपल के बीच बनता नहीं है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद वो महिला जो है हैव अ राइट टू चूज अनदर मैन फॉर हर, है ना, अपने लिए एक दूसरे पति को वो ढूंढती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस को देखा तो कांगड़ा रीजन में ये कहीं ना कहीं एक चेतना जागी कि कहीं ना कहीं जो है हमें अपनी बच्चियों की बेहतर केयर करनी चाहिए, ऐसी स्थिति में फंसाना ही क्यों है ना। एक तो ये हमें देखने को मिलता है, गर्ल्स बेटर केयर फॉर रिस्ट्रिक्टेड अर्ली चाइल्ड मैरिज। सेकेंड, इट आल्सो प्रमोटेड विडो रीमैरिज, जहां एक तरफ विडो रीमैरिज को भी बहुत ज्यादा समाज में सम्मान नहीं है, स्पेशली उस समय के टाइम की अगर मैं बात करूं, रीत तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन जब रीत प्रैक्टिस होने लगी तो इसने विडो रीमैरिज के भी पॉसिबिलिटीज को और बढ़ाया, जहां एक महिला जिसका हस्बैंड नहीं है, इवन शी हैव अ राइट टू चूज अनदर मैन फॉर हर, ठीक है ना। कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस विडो रीमैरिज को भी प्रमोट करती है। इसके अलावा एक इकोनॉमिक जो बर्डन रहता है हमारे शादियों में, मैरिजेस में, तो उसका भी एक बीच का रास्ता हमें रीत मैरिज देखने को मिलती है, बिकॉज नो रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड। एक सिंपल जो है इनफॉर्मल मैरिज होती है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं फैमिली को झेलना पड़ता। In some areas it also prevented overpopulation and property subdivision। बहुत से ऐसे हिली रीजन हैं हिमाचल के जहां पे जमीन बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पर ये बहुत बेहतर नहीं माना जाता कि डिवीजन ऑफ लैंड हो, है ना। इससे संबंधित और भी ट्रेडिशंस डिफरेंट रीजन्स में, जैसे चुडवंद या पगवंद जैसे ट्रेडिशंस भी हमने हिमाचल के कंटेक्स्ट में पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रथा के माध्यम से भी ऐसा होता है, जब एक महिला अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी पे उसका कोई अधिकार नहीं है। ऑलराइट ना, ऐसा नहीं है कि जो सेकंड जब वो जाएगी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे भी उसका राइट रहेगा, ठीक है। इस प्रकार के भी चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा डाइवोर्स प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा एलैबोरेशन जो है हिमाचल की रूरल सोसाइटी में हमें देखने को मिलता नहीं है। एक तरीके से ये जो डाइवोर्स प्रैक्टिस है उसे भी सिंप्लीफाई कर रही है। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसे हम कह सकते हैं दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। लेकिन साथ ही साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी इस प्रैक्टिस के समाज में रहे। वो प्रभाव क्या रहे समझते हैं। सबसे पहले इट वीकन दी मैरिज बॉन्ड्स। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मैरिज इट्स नॉट जस्ट अ सोशल बॉन्ड, इट्स एन इमोशनल वन आल्सो। जब आप इसे एक खरीद फरोख्त का जरिया समझ लेते हैं, जब आप इसे एक जरिया समझ लेते हैं कि भाई कि एक अनदर अपॉर्चुनिटी है ना, कि एक समय के पश्चात आप उस बॉन्ड को तोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं, तो अपने आप ये उस मैरिज प्रैक्टिस को जो हमारे यहाँ पे बहुत सम्माननीय है उसे कहीं ना कहीं कमजोर करती है। तो रीत सिस्टम का इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं। अब देखो दूसरा नजरिया ये है कि आप एक ऐसे समाज में जा रहे हो जो एक ओपन सोसाइटी है, वहां पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे इन चीजों को। लेकिन एक रूढ़िवादी समाज, एक पेट्रारिकल सोसाइटी, वहां पे इस तरह की प्रैक्टिस को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था और बहुत अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ा। दूसरा इसका पॉइंट है इट इरोजन मोरल बाउंड्रीज। देखिए हमारे यहाँ के जो ट्रेडिशन रहे हैं उसमें मैरिज जो है इट्स अ सिंबल ऑफ प्योरिटी आल्सो। ये एक माध्यम है समाज, जो समाज आपको अधिकार दे रहा है, जिसमें दो लोग शादी के बाद जो है फिजिकल रिलेशन बिल्ड करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं। इसके अलावा अगर वो ऐसा कर रहे हैं सो इट इज नॉट हाईली कमेंडेबल इन दी सोसाइटी। लेकिन इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर जो सोशल मॉरल बाउंड्रीज हैं कहीं ना कहीं उनको भी तोड़ती हैं, और इसका गहरा प्रभाव जो है सामाजिक जो हमारी नैतिकता है उस पर पड़ता है। तीसरा इस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं इट आल्सो स्प्रेड मेनी डिजीज। व्हेन अ फीमेल या एक महिला के बहुत से
फिजिकल रिलेशंस बिल्ड होते हैं विद डिफरेंट मेंस, है ना। तो इससे बहुत सी डिजीजेस भी बढ़ी उस समय। अब तो खैर बहुत सी दवाइयां हैं, मेडिसिन हैं, बट उस समय तो नहीं थी। सिफिलिस, HIV जैसी डिजीजेस वर क्वाइट प्रिवेलेंट इन दिस सोसाइटी इन दैट टाइम, और ये निश्चित रूप से एक समस्या क्रिएट करती थी। इसके अलावा इसने इनकरेज किया विमेन ट्रैफिकिंग को भी। अब बहुत से परिवारों में क्या होता था, जहां गरीबी है, पॉवर्टी है, जहां हस्बैंड इज नॉट कैपेबल टू हर खुशी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली स्पेशली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है, ऐसे कंडीशन में महिलाएं जो थी उनको थोड़ा बहुत आप लालच देके बहला फुसला के जो है दूसरी जगह सेल आउट कर सकते हैं। अब उस महिला को ये लगता है कि शायद जो है मैं एक नया घर शुरू कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत से केसेस में ये देखने को मिलता है, ऐसे बहुत से रेफरेंसेस मिलते हैं कि दूसरा जो हस्बैंड है वो पैसे के थोड़े बहुत लालच में फंसा के विमेंस को, महिलाओं को जो है प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में डाल देते थे, या फिर इस प्रकार की प्रैक्टिसेस में डाल देते थे, या एक प्रकार से कह सकते हैं बॉन्डेड लेबर की तरह घर में ही रख लेते थे। सो दीज आर नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉर एनी सोसाइटी। सो ये एक डार्क साइड भी है इस रीत सिस्टम का, जो शायद कम दिखता है। लेकिन यस, ये दोनों ही एस्पेक्ट जो थे रीत सिस्टम के हिमाचल की सोसाइटी में प्रिवलेंट थे, स्पेशली इन दी हिल रीजन्स। ऑलराइट, सो समय के साथ हालांकि ये थोड़े फेड हो गए, और आज के कंटेक्स्ट में अगर आप रीत सिस्टम का स्टेटस देखते हैं, सो फर्स्ट इट इज लीगली इलीगल है ये, ठीक है ना, लीगली जो है इसको बैन किया गया है। सेकंड, पहले भी समाज में बहुत हाईली एक्सेप्टेड नहीं था या अप्रिशिएटेड नहीं था, स्टिल द स्टेटस इज देयर, क्योंकि बहुत सी इमोरल प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट कर रही है। ऑलराइट, क्योंकि जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं एक आदर्श जीवन जीने की, कि एक हस्बैंड वाइफ सारी जीवन को साथ जिए, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ ये इस प्रकार के आइडियाज पर चोट करती है। दूसरी तरफ आप इस प्रकार से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये एक ऐसे समाज की कल्पना कर रही है जहां पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार हैं। सबसे पहला तो यही अधिकार टू चूज हर हस्बैंड ऑफ हर ओन चॉइस, क्योंकि चाइल्ड मैरिजेस प्रैक्टिसेस होती थी, 9 साल की 10 साल की बच्चियों की शादियां करा देते थे, जब तक उनमें कोई आइडिया नहीं है कि ये जो व्यक्ति जिससे हमारी शादी हो रही है, इज इट अ राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। समटाइम फाइनेंसेस वन ऑफ द रीजन, क्योंकि महिलाएं तो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव है नहीं, फाइनेंसेस कमाने की जिम्मेदारी पुरुषों पे है। ऐसे परिवार जहां ये जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, वहां ये प्रैक्टिसेस महिला को एक बेहतर जीवन जीने का विकल्प प्रोवाइड करती थी। ऑलराइट, सो दीज आर अ काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर वर देयर इन द रीत सिस्टम। तो चलिए स्टूडेंट, अब सेशन को यहीं क्लोज करेंगे। हैव अ नाइस डे।